Hello students. So today we are going to discuss about how to find total number of the equivalence relation. हम total number of equivalence relation कैसे find out कर सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई relation इस तरीके से defined है on A to A, ठीक है, और A हमारे पास कोई set है, तो इससे बनने वाले total number of the equivalence relation कितने हो सकते हैं, वो हम कैसे find out करेंगे? चलिए देखते हैं। देखो, जैसे ये कोई relation हमारे पास A से A इस तरीके से defined है, तो टोटल नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं ज़रा देखिए। देखो, ये एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये इस चार्ट है, इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट को मैं पहले आपको बनाना सिखाता हूँ, ये किस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस थोड़ी सी आप ट्रिक बोल सकते हो या कोई शॉर्ट मेथड बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे वन, ठीक है। वन क्या है? वन है टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। कब? जब हमारे पास जो सेट ए है उसके अंदर वन एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि हमारे पास कोई सेट ए है, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर उससे बनने वाले टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे? वन होगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस वन को नीचे कॉपी करा, हमने इस वन को नीचे कॉपी किया है, और इस वन को कॉपी करने के बाद हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन इस ऊपर वाले वन को और नीचे वाले को, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बना? टू। इस टू को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो अब ये टू क्या मिला? टू मिला टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जब टोटल एलिमेंट्स कितने हो? टू हो, यानी कि जो हमारे पास सेट ए है उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स दो हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे? दो बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इस टू को हमने नीचे कॉपी किया है, और इस टू को नीचे कॉपी करने के बाद फिर इन दोनों को हमने ऐड किया है, इन दोनों को ऐड किया है। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या मिला? वन और टू, थ्री। तो थ्री को हमने यहाँ पे लिखा। अब थ्री को यहाँ पर लिखने के बाद अब थ्री के ऊपर क्या, कौन सा नंबर है? टू। तो इन दोनों को ऐड किया फिर, तो थ्री और टू कितना हुआ? फाइव। तो उसको इसके आगे लिख दिया, ओके। तो अब ये क्या मिला? फाइव। फाइव है टोटल नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन व्हेन देयर इज थ्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। जब सेट ए के अंदर तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हों, तो उससे बनने वाले टोटल नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने होंगे? फाइव होंगे। अगेन हमने इस फाइव को यहाँ पर कॉपी किया, और इस फाइव और टू को ऐड किया, इससे ऊपर कौन है? टू है ना, तो इन दोनों फाइव को और टू को हमने ऐड किया, तो कितना हुआ? सेवन। तो इस सेवन को इसके आगे लिखा। इसी तरीके से फिर इस सेवन को और उसके ऊपर वाला नंबर जो थ्री है, इन दोनों को ऐड किया, और इसको आगे लिख दिया, कितना हुआ? टेन, ठीक है ना। और टेन के ऊपर कौन सा नंबर है? फाइव, और इस टेन को और फाइव को ऐड करने के बाद कितना मिला? फिफ्टीन, जो कि आगे लिखा। तो ये क्या मिला? ये क्या मिला? टोटल नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कब? जब सेट ए के अंदर चार एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो इसी तरीके से हम इस चार्ट को, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अब मान लो मुझे आगे के लिए निकालना हो, तो मैं इस फिफ्टीन को आगे कॉपी कर दूंगा यहाँ पर, फिफ्टीन को यहाँ पर कॉपी करूंगा, ठीक है। और इससे आगे वाला एलिमेंट, मतलब इससे आगे वाला नंबर कैसे लिखा जाएगा कि फिफ्टीन प्लस फाइव, फिफ्टीन प्लस फाइव कितना होगा? ट्वेंटी। तो यहाँ पे हम ट्वेंटी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे ऐसे ही मुझे इससे आगे वाला लिखना हो, तो ट्वेंटी को और सेवन को, ट्वेंटी और सेवन को हम ऐड कर देंगे, तो उससे आगे वाला नंबर लिख जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चार्ट की हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ इस चार्ट को लिखना कैसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वन लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले वन लिखेंगे, और वन को नीचे जस्ट नीचे कॉपी कर देंगे इस तरीके से। वन को कॉपी करने के बाद वन और टू को ऐड करेंगे, वो इसके बराबर में लिखेंगे। फिर टू को नीचे कॉपी करेंगे, फिर टू और उस ऊपर वाले वन को ऐड करेंगे, कितना होगा? थ्री। थ्री को यहाँ पर आगे इसके आगे लिख देंगे, और थ्री को लिखने के बाद थ्री के ऊपर कौन सा नंबर है? टू। तो टू और थ्री को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? फाइव, जो कि इसको आगे लिख देंगे, और फिर इस फाइव को जस्ट नीचे कॉपी करेंगे, और फाइव के ऊपर कौन सा नंबर है? टू। और टू और फाइव को ऐड करने के बाद क्या बना? सेवन। तो इसको इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। अब सेवन और थ्री को फिर ऐड करेंगे, सेवन और थ्री को ऐड करने के बाद क्या बनेगा? टेन। तो वो टेन यहाँ लिख दिया, और टेन के ऊपर कौन सा नंबर है? फाइव। तो फाइव और टेन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? फिफ्टीन। और इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को ये, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।